खुशी देख सकते हैं, ये खुशी इनके चेहरे पर वापस लौटनी चाहिए। ये खुशी इन तमाम हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं इनके चेहरे पर वापस लौटनी चाहिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती कि हर एक शख्स अगर करनाल का इस खबर को शेयर करेगा तो इन तमाम सीनियर सिटीजन के लिए एनडीआरआई का गेट जरूर खुलेगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये डायरेक्टर साहब के पास एक मैसेज जाएगा। आप देख सकते हैं डायरेक्टर साहब के पास एक मैसेज आएगा, क्योंकि एक शांति से भी अपील की जा सकती है। एप्लीकेशन तो इन्होंने दे ली, मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचा ली, लेकिन अब आप ये हाथ जोड़कर एक अपील करेंगे, हाथ जोड़कर अपील करेंगे और हमारे पीछे ये सभी हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे पिता समान हैं, ये सब दोहराएंगे, डायरेक्टर साहब हमारे लिए ये गेट खोल दीजिए। हमारे लिए एनडीआरआई वरदान से कम नहीं है, शहर के लोगों की एक लाइफलाइन है। तो शर्म आनी चाहिए। अगर अब भी हमारे बुजुर्गों की अगर नहीं सुनवाई हुई तो आखिरकार कब सुनवाई होगी? और अगर अब भी हमारे बुजुर्गों की सुनवाई नहीं हुई तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस मामले को बड़े प्रमुखता से उठाएगा और शहर की तमाम संस्थाओं को यहां पर इकट्ठा करने में अपना योगदान जरूर अदा करेगा, ताकि जब सारी संस्थाएं, सभी समाजसेवी, सभी राजनेता यहां पर आकर इकट्ठा होंगे, एक प्रोटेस्ट करेंगे। पहले तो कोशिश की जा रही है कि शांतिप्रिय ढंग से हाथ जोड़कर कहीं ना कहीं जो एनडीआरआई के डायरेक्टर हैं, एनडीआरआई के जो तमाम वर्किंग बॉडी है, मैनेजमेंट है, वो अपनी एक मीटिंग कर अपनी एक ग्रुप मीटिंग कर एक फैसला ले सकती है, ताकि इसको खोला जा सके। कि मैनू 28 साल की उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ और मैनू सिर्फ डॉक्टर ने कहा ਸੀ कि ਤੁਸੀਂ सैर करो जहाँ पेड़ पौधे लगे हो। तो मेरे को ये जीवन इस डेयरी फार्म ने दिया है। मैं यहाँ पर कई सालों से 50-60 साल से मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, ताड़ियां बजानी चाहिए एनडीआरआई के लिए, ताड़ियां बजानी चाहिए कि 28 साल की उम्र में एक गंभीर बीमारी हो जाती है, सांस की बीमारी हो जाती है, लेकिन एनडीआरआई में सैर करने के कारण जीवन दान मिलता है। तो हमारी भी अपील है आप सभी लोगों से कि इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ एक और अंकल हमारे साथ मौजूद है। अंकल जी की उम्र देख सकते हैं। अंकल जी, आप सबसे पहले आपकी उम्र कितनी है? 75 साल। लेकिन लगते हैं आज भी आप 16 साल के हैं। मैं तो 16 से भी कम ही हूँ। 16 से भी कम है। हाँ। क्योंकि आपकी फिटनेस देखकर ऐसा लगता है अंकल जी आप हमारे को भी दौड़ में पीछे छोड़ दोगे। ऐसे सर के मैं 85 से यहाँ सैर कर रहा हूँ। बीच में आता था, ये इनके जो चौकीदार हैं कहते हैं ये तो जनानी छेड़ते रहे। मैं 75 साल के जनानी छेड़े थारी यार, क्या बकवास करते हो मखा तुम। फिर मैं एक दिन उधर घूमने गया खेतों में, घास काटते हैं, कुकड़ी तोड़ते हैं। हमारा यूँ ही काम है भाई। कोई भी बाहर से आने वाला आदमी किसी प्रकार का एनडीआरआई का नुकसान नहीं करता, करते हैं तो इनके आदमी खुद करते। शिमला के हमको तो मनाली जैसा लगता था, एटमॉस्फेयर ही ऐसा है यहाँ का। और साइकिलिंग करने भी हम बहुत टाइम से आ रहे हैं, आज भी साइकिलिंग करने आए थे। तो यहाँ पे बहुत मजा आता है, शांति है, बस आराम से घूमते हैं। तो एनडीआरआई के अंकल जो है कुर्सी पे बैठे हुए फरमान सुना रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे कि अंकल जी खोल दो? जरूर खुलना चाहिए। एनडीआरआई का दूध तो बेस्ट है, बेस्ट है एनडीआरआई का दूध। एनडीआरआई का दूध बेस्ट है, एनडीआरआई के साइंटिस्ट बेस्ट है, जो हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छा जो है किस तरह से योगदान दे रहे हैं। तो हमारी अपील है कि आप अपनी जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाइए और हमें पक्का विश्वास है कि आप इन तमाम सीनियर सिटीजन्स के लिए, इन शहर के लोगों के लिए इस एनडीआरआई को खोलने में अहम भूमिका अदा करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब आप सभी साइंटिस्ट और तमाम डायरेक्टर इस एनडीआरआई को गेट को खोलेंगे और ये तमाम सीनियर सिटीजन्स आप सभी साइंटिस्ट को फूलों के हार डालकर आपका स्वागत करेंगे कि आपने एक फैसला अच्छा लिया है। जब देश भर के संस्थान जब कोविड के दौरान बंद किए गए थे वो खुल गए हैं, तो आखिरकार इसको आप क्यों नहीं खोल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तालिबानी फरमान ही हुआ कि आप शहर के लोगों के लिए शहर का जो संस्थान है उसको बंद कर रहे हैं। सालों से आप एनडीआरआई शेयर करते थे, लेकिन 2 साल से इन्होंने बंद कर दिया है, सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि खुलना चाहिए? बिल्कुल खुलना चाहिए, हमारी सेफ्टी के लिए भी और पब्लिक सभी की सेफ्टी है इसमें, अगर वो खोल देते हैं तो। और यहाँ पे इतनी धूप होती है कि वापसी में जो बीमार होने का भी अपना डर रहता है और दिक्कत है। बाहर रोड पे कभी भारी व्हीकल जा रहे हैं, हमारे को दूसरी साइड भी जाना पड़ता है। अपनी साइड इधर धूप ज़्यादा है तो उस तरफ चले गए तो दिक्कत है। कभी अपनी जान के लिए वैसे भी तो अंदर खुल जाना चाहिए एनडीआरआई। तस्वीरें देख सकते हैं, हर कोई चाहता है कि एनडीआरआई खुलना चाहिए, क्योंकि सालों से हमने भी जब से होश संभाला है तब से जो करनाल शहर के लोग हैं एनडीआरआई में सैर करने जाते थे। इस समय आप देख सकते हैं डॉक्टर अरविंद भाई हमारे साथ मौजूद है, सेतिया साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सेतिया साहब, क्या बताना चाहेंगे? इस स्मार्ट रोड पर सैर करना पड़ता है, एनडीआरआई सालों से, जब से हमने भी होश संभाला है तमाम शहर के लोग एनडीआरआई में सैर किया करते थे। आप चाहते हैं कि एनडीआरआई खुलना चाहिए, शहर के लोगों की मांग है? जो लोगों की बात है उस बात में वजन है
एनडीआरआई बहुत ज़्यादा सेफ़ है। और इस तरफ वाकई ये बात सच्ची है कि दूसरी साइड पे ट्रैफिक बढ़ता है, उस तरफ एक्सीडेंट होने का बहुत डर है। और सरकार को अपने फैसले को पुनर्विचार करने की ज़रूरत है और इस रास्ते को अब ज़रूरत नहीं है। कोरोना ठीक है, जो समय बुरा था वो निकल गया। इस समय मैं समझता हूँ कि सही ढंग से विचार करके दोबारा एनडीआरआई खुलनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ खोला जो बंद क्यों जो किया गया था वो सिर्फ कोविड गाइडलाइंस को लेकर किया गया था। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ कोविड को लेकर किया गया था, कोई और वजह नहीं थी, लेकिन 2 साल हो गया, कोविड खत्म हो गया, लेकिन अभी भी क्यों नहीं खोला जा रहा? ये तो इंस्टीट्यूशन वाले जाने, लेकिन लोग बताते हैं कि जो ये इंस्टीट्यूशन और यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको शायद शहर के लोगों से कुछ एलर्जी है और बड़ी देर से वो पहले भी शिकायतें करते हैं कि लोग आते हैं, शोर डालते हैं, फलां करते हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं। हम पिछले मेरे ख्याल मैं 83 से यहाँ पे करनाल में रहता हूँ और उससे पहले से भी लोग इस इंस्टीट्यूशन में सैर करते आए हैं और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे टैक्सों से बनी हुई है और हमारा इसके ऊपर पूरा हक है और हमको यहाँ पे सैर करने की इजाज़त दी जाए। हमको इसकी एक तरह की आदत पड़ चुकी है एनडीआरआई की और बहुत सेफ है इस हिसाब से। सर, ग्रीनरी होती है, ऑक्सीजन होती है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर पैदा होता है और हमको तो ऐसा लगता है जैसे हम सर्दियों में सैर करते हैं कभी रात को, तो हमें लगता है हम मसूरियाँ घूम रहे हैं, ऊपर से पत्तों से पानी गिरता है और बहुत मज़ा आता है और हमको इस मज़े से वंचित नहीं करना चाहिए। जब से हमने भी होश संभाला है तो करनाल के एनडीआरआई में ही जो है लोग सैर किया करते थे, लेकिन पिछले 2 सालों में कोविड आता है, कोविड का बहाना बनाकर एनडीआरआई का गेट बंद कर दिया जाता है। क्या शहर के लोग अंदर नहीं जा सकते? इस तरह का एक तुगलकी फरमान जैसा सुना दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब कोविड गए हुए 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अब आखिरकार क्यों एनडीआरआई नहीं खोला जा रहा? क्यों आखिरकार सिंगल रोड ये बंद कर दी जाती है और इस सिंगल रोड पर रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन को कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यह मामला करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया के सामने जा चुका है, मुख्यमंत्री के सामने जा चुका है, जिला प्रधान के सामने जा चुका है। फिर आखिरकार एनडीआरआई का गेट लोगों के लिए, इन तमाम सीनियर सिटीजन्स के लिए क्यों नहीं खुलता है? क्योंकि सालों से, 85 सालों से यहाँ पर सैर किया करते हैं, लेकिन आखिरकार कब इस समस्या का समाधान होगा? एप्लीकेशंस दी जा चुकी है, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पहले भी इस मामले को उठा चुका है और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि इन तमाम शहर के लोगों के लिए आप अपने लिए इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि करनाल से विधायक मनोहर लाल खट्टर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है उन तक ये खबर जरूर पहुंचे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? लंबी चौड़ी आपने एप्लीकेशन ली हुई है, काफी लोगों के साइन कराए हुए हैं, क्या आपकी मांग है? संक्षिप्त में बताएं। सर, पहले जब एनडीआरआई सैर के लिए खुला हुआ था हम सब लोग वहाँ पे सैर करने जाते थे, लेकिन जब कोविड आया तो हमने मजबूरी समझी कि चलो ठीक है इन्फेक्शन ना फैले, उन्होंने बंद कर दिया। तो यहाँ पे जब एक रोड को बंद कर दिया तो हमारे सामने देखते देखते कम से कम 10 बार एक्सीडेंट तो हमारे सामने हुए हैं और पीछे अभी 2-3 दिन पहले की बात है डेथ भी हो गई है। तो लेकिन यहाँ पे सैर करते लोगों को भी तकलीफ हो रही है और हम अंदर नहीं जा पा रहे। अंदर सैर का इतना बढ़िया सिस्टम बना हुआ है, उन्होंने बस इसको परमानेंटली बंद कर जैसे वो पहले से ही चाहते थे। उसके लिए फिर हमने पहले एमपी को, अपने हमारे संजय भाटिया जी को मिले, रिटर्न में उनको मैंने एप्लीकेशन भी दी, उनको बोला भी, उन्होंने डीसी साहब को फ़ोन कर दिया कि भाई इस पे एक्शन लो। फिर डीसी साहब के पास जाके उनके ऑफिस में पर्सनली मिल के आए, उनको रिटर्न में एप्लीकेशन दी, इस सब के साइन भी हैं, इस पर एप्लीकेशन भी है ये और सबके साइन भी हैं पीछे। तो डी साहब ने मेरे सामने ही उनको बोला कि भाई इनको लेटर लिखो और बोलो कि इसको लोगों के लिए खुलवाएं। आज पूरे 35 दिन हो चुके हैं, 5 हफ्ते हो चुके हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम यही कार्रवाई चाहते हैं कि अंदर खुलवा दिया जाए सैर के लिए, ताकि सब लोग अंदर सैर कर सकें। तो बिल्कुल जल्द खुलवा दिया जाए। हमारे साथ आप देख सकते हैं एक सरदार जी मौजूद हैं जो सालों से यहाँ पर योगा करने आते हैं। हमें याद है एनडीआरआई में हमें पहले मुलाकात करा करते थे हम, हालांकि हम तो कभी कभार जाया करते थे क्योंकि पत्रकार का जो समय होता है काफी व्यस्त होता है, रात को हमें 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, लेकिन जिस दिन हम जल्दी उठ जाते थे हम भी एनडीआरआई में सैर का लुत्फ उठाने जरूर आते थे। शाम के समय आते थे, ऐसा फील होता था जैसे हम शिमला की माल रोड में सैर कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे होते थे और जब सर्दियों में हल्की हल्की ठंड होती थी तो अपने आप में एनर्जी जो है बूस्ट होती थी ऐसी अच्छी जगह पर सैर करने के लिए। हमारे साथ सरदार साहब मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं, योग भी सिखाते हैं, दूसरे लोगों को स्वस्थ भी करते हैं, ऐसा तालिबानी फरमान क्यों सुना दिया गया? क्यों आखिरकार शहर के लोगों के लिए, आप सभी बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए परमानेंटली बंद कर दिया गया इसको? मैं प्रशासन अगे बेनती करांगा, देखो हरियाणा सरकार अपने सिटीजनस वास्ते कितना कुछ कर रही है। और देखो पर अपना ਜਿਹੜੀ पश्चिम जमुना नहर ਦੇ ਨਾਲ भी जगह बनाई है और होर भी पार्कां डेवलप कर रहे हैं। और मैं इस जो एनडीआरआई प्रशासन है इसमें मैं पूछना चाहना वहाँ बाई रिक्वेस्ट
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ 74-75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ NDRE ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ ਸੈਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿल्कुल गलत गल हैगी है, असं ये बिल्कुल सहमत नहीं है। सर जो NDRI से लोगों का जुड़ाव होता था, केंद्रीय लेवल का संस्थान है, वो कहीं ना कहीं आप सभी लोग क्योंकि अब अंदर नहीं जा पा रहे हैं, वो जुड़ाव भी कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल जुड़ाव खत्म होता है। हमें तो आपके इनकी जो अब मैं 50-60 साल से यहाँ घूम रहा हूँ, अब जब से ये कोरोना की वजह से इन्होंने बंद कर दिया तो हम तो यहाँ की गलियाँ भी भूल गए कि भाई हम कहाँ कहाँ घूमा करते थे। तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो सभी की तरफ से कि भाई इनको खोल दो, सबकी सेहत के लिए खोल दो। यहाँ करनाल जो है बिल्कुल पीसफुल सिटी है। सब ऑल इंडिया के इंस्टीट्यूट जो है वो बंद किए गए थे कोविड के दौरान ही, कि चाहे मधुबन पुलिस एकेडमी हो चाहे NDRI हो, लेकिन जब सारे देश के इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं तो ये धक्काशाही क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये धक्काशाही नहीं होनी चाहिए। प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको खोल दो। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ होगी। तो बिल्कुल सरदार साहब को हम देखते हैं, 74 साल उम्र हो चुकी है, साइकिल चलाकर आते हैं, NDRI में सैर करते हैं। इनकी जो फिटनेस का राज है वो भी शायद NDRI उसका एक मेन कारण हो सकता है। सरदार साहब मानते हैं कि जो हम आज के समय में फिट हैं, जो खास तौर पर हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन कर रहे हैं, जो सालों से 30-40 सालों से यहाँ पर सैर कर रहे हैं, उनका तो हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों के कारण हम शहर के लोग फिट होते हैं। मैं तो जो तो मेरा पहले दफ़ा इंटरव्यू लिया सी, मैं अपनी जीवनी दसी सी कि मैनू 28 साल की उम्र के ब्रोंकाइटिस हो गया सी, और मैनू सिर्फ डॉक्टर ने कहा सी कि तुसी सैर करो जहाँ पेड़ पौधे लगे हो। तो मेरे को ये जीवन इस डेयरी फार्म ने दिया है। मैं यहाँ पर कई सालों से 50-60 साल से मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, ताड़ियां बजानी चाहिए NDRI के लिए, ताड़ियां बजानी चाहिए कि 28 साल की उम्र में एक गंभीर बीमारी हो जाती है, सांस की बीमारी हो जाती है, लेकिन NDRI में सैर करने के कारण जीवन दान मिलता है। तो हमारी भी अपील है आप सभी लोगों से कि इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ एक और अंकल हमारे साथ मौजूद है। अंकल जी की उम्र देख सकते हैं। अंकल जी, आप सबसे पहले आपकी उम्र कितनी है? 75 साल। लेकिन लगते हैं आज भी आप 16 साल के हैं। मैं तो 16 से भी कम ही हूँ। 16 से भी कम है। हाँ। क्योंकि आपकी फिटनेस देखकर ऐसा लगता है अंकल जी आप हमारे को भी दौड़ में पीछे छोड़ दोगे। ऐसे सर के मैं 85 से यहाँ सैर कर रहा हूँ। बीच में आता था, ये इनके जो चौकीदार हैं कहते हैं ये तो जनानी छेड़ते रहे। मैं 75 साल के जनानी छेड़े थारी यार, क्या बकवास करते हो मैं तुम। फिर मैं एक दिन उधर घूमने गया खेतों में, घास काटते हैं, कुकड़ी तोड़ते हैं। हमारा यूँ ही काम है भाई। कोई भी बाहर से आने वाला आदमी किसी प्रकार का NDRI का नुकसान नहीं करता। करते हैं तो इनके आदमी खुद करते हैं। लगता है हमने देखा है, अपने घर की तरह आप मानते थे उसको। अगर कुछ मिल्क पार्लर में भी खाना होता था या आप कुछ बोतल भी पानी की लेके आते तो कूड़ेदान में ढूंढ कर गिरते थे। हमने खुद देखा है कि इतना साफ सुथरा NDRI है, हम यहाँ पर सैर करने आते हैं, हम क्यों गंदा करेंगे इसको? सर ऐसे है कि ये इनकी जो कमियां थी हम इनको उजागर कर देते थे। भाई वहाँ तुम्हारा ये नुकसान हो रोका, वहाँ तुम्हारा ये नुकसान होता है। ये अपनी कमियां छिपाने के लिए बाहर की पब्लिक को आने को बंद करते हैं। वो कोरोना कोई उड़ के लगता है किसी को? कहाँ है कोरोना? पिछले दिनों NDRI के एक दो घोटाले भी सामने आए हैं। इनका मर्डर खुद इनके अंदर नहीं किया, आदमियों ने किया था। लड़के इनके खुद करते हैं, इनके स्टाफ के आदमी सारा कुछ करते हैं, बाहर वालों को बदनाम करते हैं। अब सिर्फ हम एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं NDRI प्रबंधन से, मुख्यमंत्री जी से, कि अब इसको खुलवाया जाए। ये 101% खुलना चाहिए सर। मैं डायरेक्टर को मिला, मैं कहा जी मेरी उम्र देख लो, यहाँ 20 एक्सीडेंट हो लिया, रास्ते में क्रॉस है, वो उधर से क्रॉस कर जाते हैं, हम इतने संभल नहीं पाते, वो हमें रगड़ के चले जाते हैं। इसका क्या उठाता है डायरेक्टर का? क्या नुकसान है? पब्लिक क्या लेकर जाती है? क्या हम कोरोना फेंकते हैं किसी को? सिर्फ 2 घंटे के लिए तो बिल्कुल सिर्फ वॉक के लिए, चाहे सुबह का समय हो चाहे शाम का समय हो, ये खुलना जरूर चाहिए क्योंकि एक नेसेसिटी है, ये अपना में एक नेसेसिटी है। और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। करनाल की पब्लिक को आप मानते हैं तोहफा था, ये हकीकत में तोहफा था। करनाल की पब्लिक को ये तोहफा था, इन्होंने हमारे से ले लिया। चंडीगढ़ में लोग सुखना लेक पर सैर करने जाते हैं, चाहे नेता हो चाहे राजनेता हो चाहे आम पब्लिक हो, और करनाल में भी ऐसा ही था कि यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आते थे, सैर करते थे, बहुत अच्छा फील होता था। करनाल लोगों की लाइफ लाइन है ये NDRI।
बचपन से हम एनडीआरआई को देखते हुए हमेशा सुबह शाम यहीं से हम बड़े हुए हैं सब। तो बचपन से अब दाढ़ी सफेद हो गई, यहीं से बड़े हुए हैं, सरदार साहब यहीं से फिट हुए हैं। हम भी यहाँ पर आकर अपने आप को चुस्त दुरुस्त जो है महसूस करते थे, क्योंकि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात थी। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों से जानना चाहेंगे, आप अपने मम्मी पापा के साथ एनडीआरआई सैर करने आते थे, कैसा फील करते थे? जैसे शिमला की माल रोड पे घूम रहे हो? शिमला क्या, हमको तो मनाली जैसा लगता था। एटमॉस्फेयर ही ऐसा है यहाँ का। और साइकिलिंग करने भी हम बहुत टाइम से आ रहे हैं, आज भी साइकिलिंग करने ही आए हुए थे। तो यहाँ पे बहुत मजा आता है, शांति है, बस आराम से घूमते हैं। तो एनडीआरआई के अंकल जो है कुर्सी पे बैठे हुए फरमान सुना रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे कि अंकल जी खोल दो? जरूर खुलना चाहिए, एनडीआरआई का दूध तो बेस्ट है। बेस्ट है एनडीआरआई का दूध। एनडीआरआई का दूध बेस्ट है, एनडीआरआई के साइंटिस्ट बेस्ट है, जो हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छा जो है किस तरह से योगदान दे रहे हैं। तो हमारी अपील है कि आप अपनी जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाइए, और हमें पक्का विश्वास है कि आप इन तमाम सीनियर सिटीजन्स के लिए, इन शहर के लोगों के लिए इस एनडीआरआई को खोलने में अहम भूमिका अदा करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब आप सभी साइंटिस्ट और तमाम डायरेक्टर इस एनडीआरआई का गेट को खोलेंगे, और ये तमाम सीनियर सिटीजन्स आप सभी साइंटिस्ट को फूलों के हार डालकर आपका स्वागत करेंगे कि आपने एक फैसला अच्छा लिया है। जब देश भर के संस्थान जब कोविड के दौरान बंद किए गए थे वो खुल गए हैं, तो आखिरकार इसको आप क्यों नहीं खोल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तालिबानी फरमान ही हुआ कि आप शहर के लोगों के लिए, शहर का जो संस्थान है उसको बंद कर रहे हैं। कुछ और हमारे साथ लोग मौजूद हैं। अंकल जी, क्या बताना चाहेंगे, कितने समय से आप यहाँ पर सैर कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? हम पिछले 10 साल से सैर कर रहे हैं। यहाँ बड़ा समस्या ये क्रिएट कर दी है इन्होंने। हर दिन तो कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई कार वाला, उससे झगड़ा होता है, और झगड़े के बाद फिर क्या हम बेनिफिट लेके जाते हैं? नुकसान ही होता है। हमारा एक अपना संस्थान है करनाल का, और उसके बावजूद हम ऐसे घूम रहे हैं जैसे हम बेवार से हो हैं, जैसे कोई। तो बिल्कुल हम सभी आप लोगों से अपील करेंगे कि एक बार एनडीआरआई के गेट पर आकर ग्रुप फोटो खिंचवाई जाए, और शांतिप्रिय ढंग से हाथ जोड़कर डायरेक्टर साहब से अपील की जाए कि खोल दो भाई, हमारा संस्थान है। आइए शांतिप्रिय ढंग से हमारे तमाम सीनियर सिटीजन जो है यहाँ पर चल रहे हैं, और आप यादगार फोटो खिंचवाई जा सकेगी, ताकि वो फोटो जो है डायरेक्टर साहब के पास पहुंचेगी। अपील सिर्फ यही रहेगी कि हाथ जोड़कर कि बड़े भाई खोल दीजिए एनडीआरआई का गेट। क्यों आखिरकार आप इस तरह का फरमान सुनाए बैठे हैं कि शहर के हमारे ये बड़े बुजुर्ग, आप देख सकते हैं, गोडों से चल नहीं सकते हैं, लेकिन इन्होंने खुद बताया कि इनके गोडे यहाँ पर आकर अपने आप तरोताजा महसूस करते हैं। सरदार साहब ने बताया कि वो बीमार हो गए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आकर उनकी बीमारी दूर हुई। उन्होंने जब यहाँ पेड़ पौधों में सैर करना शुरू किया तो वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो गए हैं। एनडीआरआई का गेट आप देख सकते हैं, और ये तमाम बुजुर्ग आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर खड़े हैं, और उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन एक अपील भरा मैसेज हाथ जोड़कर ये तमाम लोग कर रहे हैं, और इनके एक ग्रुप फोटो हम लेना चाहेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टर साहब के पास एक मैसेज जाएगा। आप देख सकते हैं डायरेक्टर साहब के पास एक मैसेज आएगा, क्योंकि एक शांति से भी अपील की जा सकती है। एप्लीकेशन तो इन्होंने दे ली, मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचा ली, लेकिन अब आप ये हाथ जोड़कर एक अपील करेंगे, हाथ जोड़कर अपील करेंगे, और हमारे पीछे ये सभी हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे पिता समान हैं, ये सब दोहराएंगे, डायरेक्टर साहब हमारे लिए ये गेट खोल दीजिए। हमारे लिए एनडीआरआई वरदान से कम नहीं है, शहर के लोगों की एक लाइफलाइन है। तो शर्म आनी चाहिए। अगर अब भी हमारे बुजुर्गों की अगर नहीं सुनवाई हुई तो आखिरकार कब सुनवाई होगी? और अगर अब भी हमारे बुजुर्गों की सुनवाई नहीं हुई तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस मामले को बड़े प्रमुखता से उठाएगा, और शहर की तमाम संस्थाओं को यहां पर इकट्ठा करने में अपना योगदान जरूर अदा करेगा, ताकि जब सारी संस्थाएं, सभी समाज सेवी, सभी राजनेता यहां पर आकर इकट्ठा होंगे, एक प्रोटेस्ट करेंगे। पहले तो कोशिश की जा रही है कि शांतिप्रिय ढंग से हाथ जोड़कर कहीं ना कहीं जो एनडीआरआई के डायरेक्टर हैं, एनडीआरआई के जो तमाम वर्किंग बॉडी है, मैनेजमेंट है, वो अपनी एक मीटिंग कर अपनी एक ग्रुप मीटिंग कर एक फैसला ले सकती है, ताकि इसको खोला जा सके। तो आप देख सकते हैं, एक बार फिर से हमारे सरदार साहब आगे बोलेंगे, और पीछे हमारे सभी सीनियर सिटीजन्स बोलेंगे। सिर्फ एक अपील और एक रिक्वेस्ट। सर आप बताएं। मेरी अपील है कि ये जड़ा है नैचुरल सैरगाह है करनाल वासियों वास्ते, इसनों खोल दियो। सरकार करोड़ों रुपए लगा रही है सिटीजन की सेहत वास्ते, तुसी भी ये नाल सहयोग दियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हाथ जोड़े जा रहे हैं शांति प्रिय ढंग से। एक सिर्फ अपील की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए। अंकल जी 75 साल से ऊपर की उम्र है, क्या अपील करेंगे आप डायरेक्टर साहब से? बिल्कुल, ये मिलियन रिक्वेस्ट भी करता हूँ भाई, ये खोला जाए एनडीआरआई,
बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, बाहर की पब्लिक कोई नुकसान नहीं किसी प्रकार का करेगी। आज सब विश्वास उल्टा हमने देखा है कि कोई यहाँ पर अगर तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा होता था, चाहे अंदर का होता था, तो आप सभी लोग उनको रोकते थे, उनको समझाते थे उल्टा। हाँ, रोकते थे भाई तेज स्पीड से ना चलाओ और आराम से सैर करो, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए संस्था। तो बिल्कुल अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर साहब से, क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी तो बार बार अपील यही है कि पब्लिक के लिए इतना कुछ करना चाहिए। जब गवर्नमेंट ने बनाया इसीलिए है, तो क्यों ऐसे देर की जा रही है? हमें आज भी वो दिन याद है जब हम सीधा जाकर राइट होते थे तो एक पेड़ होता था, एक बड़ा सा पेड़ होता था, उसके नीचे जो है एक बैठने की जगह बनाई हुई थी। ये तमाम बुजुर्ग जब सैर कर कर आते थे तो जब वहां 5-10 बुजुर्ग अलग अलग ग्रुप में बैठते थे 5 मिनट के लिए और अपनी गप्पे शप्पे लड़ाते थे, हंसी के जो किलकारे हैं उससे एनडीआरआई भी गूंज उठता था। तो कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, जो इनके फादर, जो इनके मदर हैं, वो इनके साथ नहीं रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, तो उनको इतने सारे माँ बाप मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पहल है, एक बहुत अच्छी शुरुआत आप जरूर कीजिए। करनाल के जिला प्रधान तक ये मैसेज पहुंचा दिया गया, करनाल लोकसभा सीट से सांसद तक पहुंचा दिया गया, करनाल के डीसी तक पहुंचा दिया गया। अब सिर्फ बचते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो करनाल के विधायक हैं। इन तमाम सीनियर सिटीजन्स के विधायक हैं, आप मान सकते हैं, लेकिन इनसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन फिर भी उन तक अगर बात नहीं पहुंची है, पहले तो हमारी खबर के माध्यम से हम पर्सनली भी उनको व्हाट्सएप करेंगे, उनके पीए को व्हाट्सएप करेंगे, लेकिन अगर फिर भी उन तक बात नहीं पहुंचती है तो इनका कहना यह है कि अगले प्रोग्राम में जब भी मुख्यमंत्री करनाल आएंगे तो उनसे 11 लोगों का एक डेलीगेशन जो है एक तरीके से जो है एक शिष्टाचार भेंट जरूर करेगा, ताकि उनके सामने भी एक गुहार लगाई जा सके, एक मांग की जा सके। तो इन तमाम लोगों के लिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल का जो ये गेट है, इन तमाम सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है खोल देना चाहिए। एक बार सभी से, जिस तरह से आप हंसी के किलकारे लगाते थे, एक बार अंत में वो एक बार जरूर लगा दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ क्या करने आते थे हमारे से। तो एक खुशी देख सकते हैं, ये खुशी इनके चेहरे पर वापस लौटनी चाहिए, ये खुशी इन तमाम हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं इनके चेहरे पर वापस लौटनी चाहिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती कि हर एक शख्स अगर करनाल का इस खबर को शेयर करेगा तो इन तमाम सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एनडीआरआई का गेट जरूर खुलेगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।